हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे वेदांता डीलिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो किक ऑफ हो चुका है और इसी में इन्वेस्टर लॉबी ने क्या बोला है और क्या बिड प्राइस के बारे में बात चल रही है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वेदांता एज ए कंपनी ऑल्सो, बिकॉज नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वेदांता स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। तो ये मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं वेदांता किस तरह की कंपनी है। वेदांता का मार्केट कैप जो आप देख सकते हैं 51,000 करोड़ का है। तो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है ये। अगर आप 52 वीक हाई लो भी देखते हैं तो 166 एंड 60 रुपीज़ का वीक 52 वीक हाई एंड लो है। इसका इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है बुक वैल्यू। अगर इसकी बुक वैल्यू भी देखते हैं तो 148 रुपीज़ इसकी बुक वैल्यू आती है, जबकि अभी ट्रेड कर रहा है 137 रुपीज़ 80 पैसा पर। तो डी लिस्टिंग की जो बातें हो रही हैं, अगर बुक वैल्यू से भी नीचे अगर डी लिस्टिंग होगी तो विच इज़ नॉट अ फेयर डील फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड आई एम श्योर दैट इट विल नॉट हैपन ऑल्सो, because it is not only retail investors but there are a lot of DIIs and FIIs who are invested in this particular stock. ROCE की बात करते हैं तो 11.6% है, ROE 15.2% है, डिविडेंड यील्ड ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 3%। स्टॉक का PE भी 4.33% है, जबकि हम लोग अगर इंडस्ट्री का PE देखते हैं तो 17 का है और स्टॉक का चल रहा है 4.33। तो अंडर वैल्यूड है इस टाइम पर अनडाउटेडली। बुक वैल्यू 148 है, बुक वैल्यू से भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वो भी डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है, 0.93 टाइम्स है बुक वैल्यू के। अगर फेस वैल्यू की बात करते हो 1 है, प्रोमोटर होल्डिंग 50.3% है, जबकि आपको पता है कि इस पूरे डीलिस्टिंग को सक्सेसफुली होने के लिए प्रमोटर को 90% शेयर्स अपने बाई बैक करने पड़ेंगे, मार्केट से उठाने पड़ेंगे। तो 40% के आसपास इनको शेयर्स चाहिए जो कि ये लोग ले सके मार्केट से, एंड तभी ये पूरा जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस है सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नॉट। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, डेट टू इक्विटी 1% है, 1 टाइम्स है, सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल। रिजर्व्स देखेंगे आप तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। 54,644 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स ऑलरेडी हैं, राइट। सो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वही 148 आता है, तो कैसे ही 137 या 80 रुपीज़ पे डीलिस्ट हो सकता है, क्योंकि इन्होंने फ्लोर प्राइस जो बताया था 87 रुपीज़ के आसपास बताया था। तो ये बेसिकली अंडर प्ले कर रहे हैं अपनी जो पूरी कंपनी को। मैं आपको सीधे इसके फाइनेंशियल्स पर नहीं लेके जाऊंगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 50.14% का इस जून क्वार्टर में होल्डिंग थी। FII ज़बरदस्त इसमें बुलिश हैं और 15% के आसपास FIIs भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। DIIs 19% इन्वेस्टेड हैं और ये बढ़ा रहे हैं अपनी होल्डिंग, बिकॉज इनको पता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए। they will not let this happen that okay they'll delist it at the discounted price. ये पूरा कोशिश करेंगे कि ये बेस्ट प्राइस पे कोट करें और बेस्ट प्राइस पर बिड करें और इनको ज़बरदस्त मुनाफा हो। पब्लिक के पास भी यहाँ पर 15.5% का होल्डिंग है, और क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 34% का होल्डिंग FIIs एंड DIIs के पास है और इनको 40% भी चाहिए। अगर पब्लिक दे भी देती है, रिटेल इन्वेस्टर दे भी देते हैं, तो भी वो उस नंबर को अचीव नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न लाइक द वेदांताज मैनेजमेंट इज़ अंडर प्रेशर कि वो अच्छा प्राइस दें तभी वो डीलिस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटायर प्रोसेस और बाकी एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं इस बारे में भी थोड़ा समझते हैं हम। तो ये जो शेयर्स ऑफ वेदांता है वो आज की तारीख में फ्लैट ट्रेड हुए। इन्होंने इंडिकेटिव फ्लोर प्राइस जो बताया था बिडिंग प्रोसेस के टाइम पर वो कुछ 87 रुपीज़ 25 पैसा पर शेयर बताया था। एनालिस्ट ने रिवाइज कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी एट 89.38 पर रुपीज़ प्रोजेक्ट किया था, बहुत ही कंजर्वेटिव साइड पे चलते हुए, एंड द फ्लोर प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ये एनालिस्ट ने उस टाइम पर भी कहा था जब इन्होंने फ्लोर प्राइस अपना डिस्क्लोज किया था 87 रुपीज़ 25 पैसा पर। इस टाइम पर जो इन्वेस्टर्स को जो एडवाइस मिल रही है टू बिड मच हायर प्राइस देन द ऑफर प्राइस और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो MK ने जो इसकी फेयर वैल्यू बताई है डीलिस्टिंग का वो बताया है 170 रुपये, जो कि आज की तारीख के रेट से 24% का अच्छा खासा इजाफा मिल सकता है।
स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज says Vedanta's stake in हिंदुस्तान जिंक alone is valued at 145 रुपीज़। तो वेदांता का जो हिंदुस्तान जिंक में हिस्सा है, अगर सिर्फ उसके ही बिज़नेस को आंका जाए तो 145 रुपये तो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक के ही शेयर की वैल्यू बनती है। तो अभी तो 137 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इनके काफ़ी सारे अदर बिजनेसेस भी हैं। तो वेदांता के पास कुछ 65% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान जिंक में भी है और उसी की वैल्यू बनती है 145 रुपये इस शेयर की। तो हेंस इन्वेस्टर शुड नॉट माइंड बिडिंग एट ₹200 to 250 पर शेयर, SES सेड। स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज ने 200 से 250 के बीच में बिड करने को बोला है। जो अगर ये 250 रुपये की बिड डालते हैं, जो 82% का करंट प्राइस से इनको प्रीमियम मिलता है सभी इन्वेस्टर्स को। अब प्रोसेस क्या होगा? तो रिवर्स बुक बिल्डिंग जो मैकेनिज्म है वो डिटरमाइन करता है शेयर प्राइस को फॉर डीलिस्टिंग ऑफ अ स्टॉक। तो जैसे आपको पता है कि किसी भी IPO को आने के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, उसी तरह से अगर किसी शेयर को स्टॉक मार्केट से बाहर जाना है तो उसको रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस करना पड़ता है। एंड शेयर होल्डर्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन द डीलिस्टिंग प्रोसेस कैन टेंडर देयर शेयर्स बाय कोटिंग अ प्राइस एट और अबव द फ्लोर प्राइस। तो जिस तरह से IPO में आपको एक रेंज मिलती है कि अगर जैसे आप बोलते हैं कि मेरे को 100 से 110 के बीच का किसी भी कंपनी ने IPO प्राइस रखा होता है या रेंज रखी होती है, इसी तरह से इसमें भी एक रेंज रखी जाएगी और उसी तरह से आप अपना जो टेंडर करेंगे शेयर्स को, वो कोई एक प्राइस को कोट कर सकते हैं, फ्लोर प्राइस के ऊपर रख सकते हैं अपने प्राइस को। द बिडिंग प्रोसेस वुड क्लोज ऑन 9 अक्टूबर फ्राइडे। जो ये बिडिंग प्रोसेस है 9 अक्टूबर को ख़त्म होगी। आफ्टर द बिड्स आर कलेक्टेड दे आर अरेंज्ड इन लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर। एक बार ये बिड्स आ गई तो लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाएगा। एज सुन एज द टोटल बिड्स टच 90% ऑफ द शेयर कैपिटल इन दैट ऑर्डर, that bid price becomes the price that the acquirer needs to pay if he wants to delist the company. Shareholders will then have up to 1 year। तो आपको ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि कल 9 तारीख को ख़त्म हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 साल मिलेगा आपको अपने शेयर्स टेंडर करने के लिए, अगर उनको करना है तो। एट द अराइव्ड रिवर्स बुक बिल्डिंग प्राइस, तो जो भी बुक बिल्डिंग प्राइस, मान लीजिए अभी 137 रुपये चल रहा है और बुक बिल्डिंग का प्राइस निकल के आता है, जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो मान लीजिए 175 रुपये निकल के आती है। तो उसके बाद भी अगर आपने नहीं ये टेंडर किया तो उसके बाद भी 1 साल आपको मिलेगा। फॉर दोज नॉट हैप्पी विद द हायर बिडिंग प्राइस, एन एक्वायरर कैन मेक अ काउंटर ऑफर दैट नीड्स टू बी एटलीस्ट अबव द बुक वैल्यू। तो अगर आपको ये लगता है 175 नहीं, इसकी वैल्यू 180 रुपये है, 190 रुपये है, तो वो एक आपको काउंटर ऑफर भी दे सकता है कंपनी कि आप ये इस प्राइस पे हमें ये टेंडर कर दीजिए। स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज ने कहा है कि इस टाइम पर आप फ्लोर प्राइस को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज बहुत ही कम उस टाइम पे आंका गया है और वो उस टाइम पर 52 वीक लो प्राइस भी था, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एंड उसको आप भूल के अपना जो भी आपको लगता है रेलेवेंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली आप कोट कर सकते हैं। अब बुक वैल्यू राइट ऑफ्स देखते हैं एक बार। जो MK ग्लोबल ने कहा है कि वेदांता मैनेजमेंट अर्लियर रिड्यूस द बुक वैल्यू फ्रॉम 189 रुपीज़ 63 पैसा पर शेयर टू 146 रुपीज़, citing long-term concerns over oil prices after COVID-19 which was very conservative। तो इन्होंने मैनेजमेंट ने क्या करा कि इन्होंने बुक वैल्यू को रिड्यूस कर दिया 189 रुपीज़ पर शेयर से 146 रुपीज़ पर शेयर कर दिया, लॉन्ग टर्म कंसर्न्स को देखते हुए, जो कि ऑयल प्राइसेस और COVID-19 का इम्पैक्ट है। बट दिस विच वॉज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। द बुक वैल्यू इट सेड was further reduced to 89 rupees per share as per the calculation under 257 of the Companies Act। इन्होंने फर्दर बुक वैल्यू को रिड्यूस किया 89 रुपीज़ 38 पैसा किया पर शेयर। एंड ये सारा गेम था बेसिकली, एंड इनको डीलिस्ट करना था, इस वजह से इन्होंने अपना जो बुक वैल्यू को कम करते चले गए। SES said even as the company's annual report presented a rosy picture in investors presentations and conference call transcripts, it wrote off ऑलमोस्ट 17,400 crores। तो कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट किया था इन्होंने रोजी पिक्चर एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में और कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है ऑलरेडी 17,400 करोड़। दिस इट नोटेड वॉज मोर देन 40% ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 39,000 crores।
तो 40% जो है इन्होंने ऑलरेडी राइट ऑफ किया हुआ है। द राइट ऑफ्स वॉज अनाउंस्ड ऑन June 6 बट द मार्केट वॉज अनपर्टर्ब्ड टू से द लीस्ट। तो इन्होंने 6 जून को अनाउंस किया था ये राइट ऑफ। SES is of the view that a huge write-off generally results in share prices plunging almost immediately, but ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही राइट ऑफ होता है वैसे ही शेयर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। हाउएवर द मार्केट हैज रियलाइज्ड दैट राइट ऑफ वाज नॉट अ कैश लॉस बट अ मियर बुक लॉस। तो एक्चुअल लॉस नहीं था ये जो है सिर्फ बुक लॉस था, मतलब अनरियलाइज लॉस था, एंड इट डज नॉट इम्पैक्ट द गोइंग कंसर्न्स एजम्पशन ऑफ बिजनेस। तो ये किसी भी तरह से इम्पैक्ट नहीं करता बिजनेस को। इट इज़ मियर अ री इवैल्यूएशन, इट नोटेड। फंड रेजिंग की बात करते हैं तो प्रमोटर हैव रेज्ड अराउंड $3.15 बिलियन इन 2 ट्रांचेस टू फंड द डीलिस्टिंग। तो इन्होंने अपना पैसा जुटाया है $3.15 बिलियन, बिकॉज इनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये हमें अच्छा ऑफर देंगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर या एज ए FII जिसके पास भी ये शेयर्स हैं, तो उनसे ख़रीदना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने प्रोमोटर्स ने ऑलरेडी 2 ट्रांचेस में $3.15 बिलियन का पैसा रेज़ किया हुआ है। इन एडिशन सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक हैज़ रेज्ड 3520 करोड़ इन 3 ईयर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एट 5.35%। तो 3500 करोड़ का इन्होंने हिंदुस्तान जिंक ने भी रेज़ किया है पैसा। वी बिलीव द राइट ऑफ द ऑयल एंड गैस बिजनेस इज़ नॉट वारंटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, एज ऑयल प्राइसेस हैव रिटर्न टू $40 अ बैरल रेंज, जो कि $40 पे ऑलमोस्ट स्टेबल है। एज्यूमिंग रिवर्सल ऑफ दिस राइट ऑफ ड्यू टू रिकवरी इन ऑयल प्राइसेस एंड एडिंग बैक टू 42 रुपीज़ पर शेयर द रिवाइज्ड बुक वैल्यू टू इट्स ओरिजिनल ₹189 पर शेयर, इट सेड। तो ऑयल एंड गैस में इन्होंने जो राइट ऑफ किया था लुकिंग एट द अनसर्टेनिटी इन ऑयल प्राइसेस, बट वो 40 रुपीज़ पे फिर से आ गया, $40 फिर से आ गया पर बैरल। तो उसके चलते इन्होंने जो राइट ऑफ किया था उसको अगर वापस से ऐड अप कर दे तो फिर से 42 रुपीज़ ऐड करके ₹189 पर शेयर हो जाता है। Q1 अर्निंग्स देखते हैं। वेदांता ऑन October 3 said its consolidated profit for the June quarter fell 23.58% to 1033 crore from 1352 crores in the year ago quarter, with EBITDA margin coming in at 28%. Net debt for the company stood at 24,787 crore, down 14% YOY. Cash and cash equivalents stood at 33,781 crores. ICICI Securities said Vedanta reported higher than expected Q1 FY21 numbers on cost reduction in aluminum and zinc international businesses. तो इन्होंने जो नंबर रिपोर्ट किए हैं वो हायर देन एक्सपेक्टेड हैं। तो आपको ज़रूर नीचे दिख रहे होंगे कि 23-23% का इनको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कम हुआ है, बट हायर देन एक्सपेक्टेड है बिकॉज Q1 में काफ़ी ज़्यादा इनको कॉस्ट रिडक्शन हुआ था एल्यूमिनियम एंड जिंक इंटरनेशनल बिजनेसेस में। आयरन ओर एंड स्टील ऑपरेशंस वर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो आयरन ओर और स्टील ऑपरेशंस भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था, while adding that Rajasthan oil and gas production failed to reach its potential given COVID impact। तो इसमें एक नेगेटिव ये था कि राजस्थान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है वो अपने पोटेंशियल को नहीं रिकवर कर पाया ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वेदांता का जो शेयर था वो एट ए डिस्काउंट टू हिंदुस्तान जिंक शेयर, वेदांता का जो शेयर था वो ट्रेडेड एट ए डिस्काउंट टू हिंदुस्तान जिंक शेयर। SEA सेड एक वेदांता शेयर जो है, जो शेयर होल्डर है उसके पास 0.74 हिंदुस्तान जिंक का भी शेयर एम्बेडेड है उसके अंदर, उसकी वैल्यू भी है, विच इट सेल्फ इज़ वैल्यूड एट 145 रुपीज़ जो मैंने बताया था। सो डीलिस्टिंग का मिनिमम प्राइस भी मान लें, अगर कुछ और नहीं भी इसका बिजनेस काउंट करें तो हिंदुस्तान जिंक की भी वैल्यू मान लें तो भी 145 रुपये इफ़ वन टेक्स ऑल अदर बिजनेस एसेट्स एट ज़ीरो, विच इज़ नॉट द केस। तो अगर हम और सारे वेदांता के एसेट्स को ज़ीरो भी मान लें तो भी 145 रुपये तो मिनिमम प्राइस है। अदरवाइज वाई वुड वेदांता ट्रेड एट लेस देन द एम्बेडेड प्राइस ऑफ हिंदुस्तान जिंक। तो बात तो ठीक है, 145 रुपये का सिर्फ हिंदुस्तान जिंक ही है और उसमें 65% के आसपास की वेदांता की वैल्यू है उसमें, शेयर है उसमें, तो ऑब्वियसली 145 रुपये तो मिनिमम यही आ गया हमारे पास। एनालिस्ट नोटेड दैट द डिविडेंड पे आउट ऑफ ₹4,500 करोड़ दैट वेदांता रिसीव्ड फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक इन मे is yet to be passed on to the company's shareholders, even as its dividend distribution policy says normal dividend received from Hindustan Zinc shall be passed on to its shareholder in entirety। अब MK क्या बोलता है? MK said the
said given the high leverage at Vedanta PLC, minority shareholders should seek a price that is at least equivalent to the nominal book value without considering the write-offs. तो अभी भी एमके को लगता है बाई करना चाहिए 137 रुपये पर भी, और 170 रुपये जो है वो इसका रिवाइज टारगेट है एज डीलिस्टिंग प्राइस टारगेट, एज वी रिमूव 30% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट. तो होल्डिंग कंपनी का भी डिस्काउंट अगर दे देते हैं, बिकॉज होल्डिंग कंपनी है वेदांता, हिंदुस्तान जिंक को होल्डिंग कंपनी है, अगर वो भी डिस्काउंट 30% दे देते हैं तो भी 170 रुपये एक जेन्युइन प्राइस है, विच वी अप्लाइड इन द पास्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वेदांता एज अ लिस्टेड एंटिटी ऑन SOTP basis. So ignoring the oil and gas provisioning, the book value should be at 189 rupees per share, the brokerage is said. And SES recommends that shareholders must offer their shares in keeping the range 236 to 310 in mind. तो SES का तो बहुत एग्रेसिव स्टांस है, बिकॉज SES बोलता है कि शेयर होल्डर्स को अपना जो टेंडर करना चाहिए वो 236 रुपये से 310 रुपये के बीच में अपने दिमाग में पैसा रखना चाहिए, इस रेंज के अंदर अंदर कुछ करना चाहिए टेंडर. इवन इफ वन ऑफर्स अ डिस्काउंट टू द हाइएस्ट प्राइस ऑफ अनसर्टेनिटीज, depressed economic environment, and gives a discount of 20 to 30%, the fair range comes to be anywhere between 200 to 250 rupees, considering the value of that is seen in the business. तो किसी भी तरह से हम आके 145 रुपये, 148 बुक वैल्यू मैंने आपको बताई, 145 रुपये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की वैल्यू आती है, और अगर बाकी एसेट्स को भी काउंट करें तो 200-250 रुपये से नीचे इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखती है इनको, उससे कम तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए, टेंडर नहीं करना चाहिए. और अगर आपके हाथ से निकल भी गया तो भी 1 साल मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगी कहानी आपके लिए. सो ऑल इन ऑल, अगर किसी के पास वेदांता के शेयर्स पड़े हैं तो उसको रखें, और जो भी रेट अगर मिलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें LIC इन्वॉल्व है, इसमें HDFC इन्वॉल्व है, इसमें FIIs बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ फॉलो करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए. बाकी लोग जो कर रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहिए. 200, 250, 180 जो आपको प्राइस मिल जाए तो भी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएटेड प्राइस आपको मिलेगा, और इसी तरह से आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा हो सकता है इसमें. तो कीप दी शेयर्स विद यू. आपको कोई अगर बोलता है कि नहीं 150 पे निकाल दीजिए, बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है. 170, 180, 200 रुपये तो आप मिनिमम अपना टारगेट लेके चलिए, और उसके नीचे निकालने का कोई पॉइंट नहीं है, और आई एम श्योर दैट यू विल गेट दैट काइंड ऑफ प्राइस फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑल्सो. सो दिस इज़ इट. आई थॉट वेदांता का मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया था, एंड इस बार क्योंकि अभी काफ़ी हॉट हो गई है न्यूज़, एंड दे आर almost in the last leg of delisting delisting process as well. So this is what I feel is that as a retail investors आपको closely follow करते रहना चाहिए इस न्यूज़ को. You need to be watchful, but at the same time you need to see that okay आपको इसमें ऐसे ही थ्रो अवे प्राइस पे नहीं देना है इसको. So this is it. In case you like my videos, you like my content, subscribe my channel. Like it, share it, and also hit the bell icon as well. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.